विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। डॉक्टर नाथीराम जिंदाबाद 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 डॉक्टर नाथीराम जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 डॉक्टर नाथीराम जिंदाबाद 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 डॉक्टर नाथीराम जिंदाबाद 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 डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे माननीय काशीराम अमर रहे अमर रहे अमर रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बाद जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव को कवर किया, उसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार इलाके में। और जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो सियासी हलचल है, गतिविधियां हैं, काफ़ी तेज हैं। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो इलाका जहां आप मौजूद हैं, जिस तरीके से इलाका परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से नाथीराम जी, डॉक्टर नाथीराम जी परिचय के मोहताज नहीं है। कह सकते हैं समाजसेवी हैं, शिक्षाविद हैं, आम लोगों की आवाज़ है। और जिस तरीके से एक मुखर बन के तमाम लोगों के लिए एक संदेश दिया है, तो कह सकते हैं कि जीत के आसपास हैं डॉक्टर नाथीराम। जिला पंचायत सदस्य के पद पर प्रत्याशी हैं और जनता के बीच मौजूद हैं। पेशे से डॉक्टर रहे हैं और जिस तरीके से मरीजों का नब्ज देख के ये इलाज करते रहे, क्या जनता का भी नब्ज इन्होंने पकड़ लिया है? बहुत सारे और भी सवाल होंगे और इसके दिलचस्प जवाब होंगे। लेकिन पहला सवाल शुरुआत करेंगे नाथीराम जी से। नाथीराम जी, जनता आपको वोट क्यों दे? आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता मुझे वोट क्यों दे, आपका ये सवाल है। इस क्षेत्र में विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हूँ। डॉक्टर नाथीराम मेरा नाम है और ये वार्ड नंबर 10 धनपुरा और पदार्था, जी बताइए। इसका सीट का नाम है पदार्था और धनपुरा। और जनता मुझे वोट क्यों दे, इस क्षेत्र में आप घूम के देखेंगे तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी बहुत सारी आवश्यकता है इस क्षेत्र में, जो लंबे समय से जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और जो जिला पंचायत क्षेत्र के दायरे में आते हैं, जो उसके दायरे में आकर मैं उनका काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जनता ने, यहाँ की महान जनता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हाथों में जो चीज़ है, इसमें लिखे हुए जो शब्द हैं, जो उकेरे गए जो लाइनें हैं, उससे आप ये समझिए किस तरीके से अगर मन में बदलाव की पृष्ठभूमि अगर हो, तो किस तरीके से क्षेत्र में बदलाव की बयान बहनी शुरू हो जाती है। ये शब्द बताते हैं नाथीराम जी जिस तरीके से आम लोगों के बीच रहे, समाज सेवा करते रहे, शिक्षाविद रहे, पेशे से डॉक्टर रहे, कह सकते हैं बदलाव की राह पर है, बदलाव के रास्ते पर है और जनता का समर्थन भी इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शब्द उकेरे गए हैं वो यही बताते हैं कि मन में जज्बा हो, जुनून हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। पहला काम क्या करेंगे नाथीराम जी? जनता ने आशीर्वाद दिया, तो पहला काम पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में क्या करके दिखाएंगे आप? द विजन टीवी पे बताइए। जो पहला काम है, जो मैंने सबसे पहली जो आवश्यकता देख रहा हूँ, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में जो दूरस्थ क्षेत्र है, उसमें जो पानी की निकासी की मैं समझ रहा हूँ सबसे बड़ी समस्या है। जो पानी की निकासी के जो नालियों की व्यवस्था नहीं है, उसका एक बार उसका सर्वे करा करके और उसका लेवल करा करके प्रत्येक गाँव में नाली की व्यवस्था हो जाए, तो फिर सड़कें बना दी जाए, उनका लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। गंगा जमुना तहजीब की बात करेंगे और इस तहजीब पे खरे उतरते हैं नाथीराम जी। हर जाति संप्रदाय के लोग हैं, मिलजुल के रहते हैं और उनके बीच कड़ी का काम करते हैं, उनके बीच ब्रिज का काम करते हैं नाथीराम जी। और यही जो पुल है और यही जो सीमा रेखा है, ये तय करता है कि अगर मन में आम लोगों के प्रति एक भावना हो सेवा करने की, तो किस तरीके से जो लोगों का समर्थन है वो हासिल होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग, अवाम, जनता भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इलाके के हैं और शायद नाथीराम जी को जिस तरीके से ये लोगों के दिलों के आसपास है, तो उनका क्या सोचना है, क्या महसूस करते हैं, आप बताइए। प्रत्याशी के तौर पे कैसा आकलन करते हैं नाथीराम जी का? तो डॉक्टर नाथीराम जी पहले बहुजन समाज पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे शिक्षित और काम करने वाले, और बहुत पहले 30 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए, इस पार्टी के लिए भी और आवाम के लिए भी। और अब की बार आवाम की पसंद है, आवाम की चाहत है, बहुत अच्छी लीड लेके चल रहे हैं और बहुत प्यार मिल रहा और बहुत अच्छी तरीके से जीत की तरफ जा रहे हैं। चूँकि युवा भारी संख्या में वोट करेंगे, महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगे, युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। युवा क्या सोचते हैं कि नाथीराम जी को लेकर किस तरीके से आम लोगों के बीच में परसेप्शन है और किस तरीके से ये अपने जो तमाम योजनाएं हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे? तमाम युवा बताएंगे क्या सोच है आप? जी,
सोच के आधार पर अगर डॉक्टर नाथीराम जी का मैं आकलन करूं तो एक शेर के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा नहीं फ़कीर है, राजा नहीं फ़कीर है ये, अपने क्षेत्र की तकदीर है ये। और डॉक्टर नाथीराम जी के बारे में क्या बताऊं, अंबेडकर और काशीराम की दूसरी तस्वीर है ये। जो आपने भी सांप्रदायिकता की बात की, डॉक्टर नाथीराम जी हमारे पूरे क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत है कि जो गंगा जमुनी तहजीब को साथ लेकर चलते हैं और अपने इलाके में, इनके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आज तक इन्होंने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा नहीं दिया। और जो भी ऐसे लोग हैं उनको हमेशा इन्होंने, चाहे वो प्रशासनिक तौर से हो चाहे वैसे तौर से हो, उन्हें दूर ही रखा है। और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। पूरी जनता से अपील है कि वो भी डॉक्टर नाथीराम जी को भारी मतों से विजयी बनाकर गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखे और सांप्रदायिक ताकतों को अपने इलाके से दूर रखें। एक विनम्र, मृदुभाषी, व्यवहारिक, ये जो तमाम खूबियाँ हैं नाथीराम जी में हैं और आप महसूस भी कर सकते हैं आम जनता के दिलों के आसपास क्यों ये शख्स मौजूद है। कुछ और भी अहम सवाल होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर नाथीराम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर नाथीराम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने बताया कि ज़मीनी स्तर पर अगर काम शिद्दत से किया जाए, मन की लगन से किया जाए तो परिणाम बदला जा सकता है। और यही काम करके दिखाया नाथीराम जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। नाथीराम जी, जनता ने आशीर्वाद दिया, पहला काम क्या करेंगे? मतलब जो बुनियादी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, उन सब के लिए एक एक काम बताइए। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या काम करना चाहेंगे? युवाओं के लिए सबसे पहले जो मैं एजुकेशन की तरफ ध्यान दूंगा। जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी स्थिति यहाँ क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, स्कूलों की स्थिति को सुधारेंगे। और विकास के नाम पर मैंने बताया है कि मैं पानी की निकासी का काम सबसे पहले कराने का प्रयास करूँगा। और महिलाओं के जो महिलाओं के सशक्तिकरण है और उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ये काम मेरी प्राथमिकता रहेगी। कपड़ों से तो गांधीवादी लग रहे हैं आप, विचारों से क्रांतिकारी हैं क्या? या अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं ना गांधीवादी हूँ और ना क्रांतिकारी हूँ, मैं केवल अम्बेडकरवादी हूँ और मैं इंसान में इंसान को ढूंढता हूँ, बस। जनता के नाम क्या संदेश, क्या अपील, क्या मैसेज? वोटिंग वाले दिन लोग घरों से कैसे निकलें, कैसे वोट करें, क्या अपील करना चाह रहे हैं? अभिवादन करते हुए बताइए जनता के नाम क्या आपका संदेश? मैं इस क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में विकास के नाम पर, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के नाम पर केतली के निशान पर वोट देकर मुझे चुने। मैं आपका आभारी रहूँगा और विकास के या दूसरे जितने मेरे क्षेत्र में होने वाले काम हैं उनको करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते चूँकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, उनके सवालों को भी रखना होगा जो इनके समर्थक हैं और उनके सवालों को भी रखना होगा जो इनके विरोधी हैं। विरोधियों की तरफ से कुछ सवाल आए हैं, चूँकि जनता के बीच हम रहे, आवाम के बीच हम रहे और उसके बाद मुखातिब हैं नाथीराम जी से। तो कुछ इनके जो विरोधी रहे या जो आम जो लोग रहे, जो लोकतंत्र की जो भाषा है, जो विपक्ष की जो भाषा है, उसका सवाल हम यहाँ रखते हैं, कुछ जवाब भी लेते हैं। लोगों ने कहा केतली में चाय बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो केतली से कैसे आप क्षेत्र का विकास करेंगे? देखिए, मैं नया आदमी नहीं हूँ, क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ। ना बहुत जल्दी गर्म होने दूंगा और ना ज़्यादा ठंडी होने दूंगा। सामान्यतः बनी रहेगी जो स्थिति रहेगी और जनता के साथ जुड़ करके काम करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नाथीराम जी का कहना है कि जनता का साथ मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके दम पर इलाके में विकास की नई कहानी लिखेंगे, जिसके दम पर इलाके में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे, जिसके दम पर इलाके में विकास का नया अध्याय शुरू करेंगे और जिसके दम पर इलाके में विकास की नई आबो हवा होगी। कैमरामैन संजीव के साथ मैं मिलेंगे।